नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एसएमएस स्टेडियम में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान कांग्रेस की लीडरशिप राष्ट्रीय नेतृत्व से बेहतर है। निकाय और पंचायती राज चुनाव में 2 बच्चों की बाध्यता हटाने पर उन्होंने स्पष्ट किया कि ये प्रावधान 30 साल पहले जागरूकता के लिए लागू किया गया था। अब पर्याप्त जन जागरूकता होने से इसकी पेनल्टी हटाई गई है। विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा जनसंख्या बढ़ाने की नहीं है। साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग के आयोजन को लेकर भी सकारात्मक संकेत दिए। राजस्थान विधानसभा में कल के हंगामे के बाद आज माहौल शांत और संतुलित रहा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने स्पीकर वासुदेव देवनानी को संबोधित कर कहा कि कल विपक्ष की आवाज दबाई गई और माइक नहीं खुला। उन्होंने भविष्य में संपूर्ण संरक्षण की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने संयमित जवाब देते हुए सभी को बोलने का अवसर मिलने की बात कही और वाद विवाद को लोकतंत्र का हिस्सा बताया। स्पीकर ने आंकड़ों के साथ विपक्ष की नाराजगी खारिज की और सचेतक सूची अप्रूव करने का आदेश दिया। गंभीर बहस के बीच कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मजाकिया अंदाज में सदन का तनाव कम किया। ठहाकों के बीच कार्यवाही सुचारू रूप से आगे बढ़ी। राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर फॉर्च्यून के कॉकपिट में बैठकर साहसिक उड़ान भरी। यह पहला मौका है जब कोई राष्ट्रपति सीमावर्ती एयरस्पेस में लड़ाकू हेलीकॉप्टर से सह पायलट के रूप में उड़ान भरे। उन्होंने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज और ऐतिहासिक परमाणु प्रशिक्षण स्थल का हवाई जायजा लिया। उनकी उड़ान आत्मनिर्भर भारत की रक्षा शक्ति, नारी शक्ति का प्रतीक रही। भारतीय वायुसेना का मेगा युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 2026 शुरू होगा, जिसमें 120 प्लस एयरक्राफ्ट जैसे राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000 और जैगुआर अपनी मारक क्षमता दिखाएंगे। C-295 विमान नाइट असॉल्ट लैंडिंग करेगा और C-130J गरुड़ कमांडो सीधे युद्ध क्षेत्र में उतरेगा। राजधानी जयपुर के ज्योतिनगर विधायक आवास में गंभीर घटना सामने आई। आरोप है कि खिमसर विधायक रेवंतराम डांगा से जुड़े कुछ लोग NSUI प्रदेश महासचिव अनिल सारन के साथ मारपीट कर गए। अनिल सारन ने ज्योतिनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने बताया कि वे पहले विधायक विकास चौधरी से मिलने आए थे, लेकिन जब वो नहीं मिले तो भोपालगढ़ विधायक गीता बरड से मिलने गए। इसी दौरान कथित रूप से डांगा के सोशल मीडिया इंचार्ज का फोन आया और उन्हें नीचे बुलाया गया। आरोप है कि वहां 7 से 8 लोगों ने उन्हें घेरकर गाली गलौच और हाथापाई की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजस्थान के चूरू जिले के सादलपुर में सांसद राहुल कसवा के आवास पहुंचे और उन्होंने पहली बार खुलकर अपने इस्तीफे की वजह बताई। धनखड़ ने कहा कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि वे बीमार हैं। उनका स्पष्ट संदेश था कि इस्तीफा स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का है, एक जिम्मेदार और सचेतक फैसला था। उन्होंने बताया कि मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि मैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहता था। काम की भागदौड़ में सेहत पीछे न छूटे। उन्होंने आगे कहा कि यह निर्णय पूरी तरह से डॉक्टरों की सलाह और अपने प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए लिया गया। उपराष्ट्रपति के रूप में देश की सेवा के लिए गर्व की बात थी, लेकिन स्वास्थ्य को समय देना भी उतना ही जरूरी था। उनकी चिट्ठी में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के प्रति आभार की भावना भी साफ झलकती है। राजधानी के ग्रामीण इलाकों में जल संकट दूर करने के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना अहम कदम है। इस परियोजना के तहत टोंक जिले के इसरदा बांध से पानी लाकर रामगढ़ बांध को पुनर्जीवित किया जाएगा। 5 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वंदे भारत जल संरक्षण अभियान के तहत बांध में श्रमदान कर कार्य का शुभारंभ किया। जल परिवहन के लिए फीडर पाइपलाइन का ठेका हैदराबाद की GVPR इंजीनियर्स लिमिटेड को मिला है। फिलहाल इसरदा से रामगढ़ तक पाइपलाइन और नहर विकल्पों पर फाइनल अलाइनमेंट सर्वे चल रहा है। सर्वे 21 मार्च तक पूरा होने के बाद निर्माण मार्च अप्रैल में शुरू होगा। परियोजना शुरू होते ही ग्रामीण इलाकों में स्थायी जल उपलब्ध होगा। राजधानी जयपुर में नई इलेक्ट्रिक बसों के ट्रायल की शुरुआत हुई है। 9 मीटर और 12 मीटर की 2 बसें 3 दिन तक दौड़ी। 9 मीटर वाली बस दिव्यांग ट्रायल में फेल रही क्योंकि व्हीलचेयर के लिए हाइड्रोलिक गेट 15 मिनट तक नहीं खुला। इसके बाद
12 मीटर बस में सुविधा दिखाकर ट्रायल पूरा किया गया। ट्रायल के दौरान 12 मीटर बस ने 200 किलोमीटर और 9 मीटर बस ने 186 किलोमीटर दूरी तय की। बसों में पैनिक बटन, पैसेंजर डिस्प्ले, सीसीटीवी कैमरा और ऑटोमेटिक पैसेंजर काउंट जैसी सुविधाएं हैं। अधिकारियों के अनुसार मार्च में बसें शुरू होंगी, लेकिन चार्जिंग स्टेशन तैयार नहीं होने के कारण जून तक ही चलेंगी। जयपुर में 150 और पूरे प्रदेश में 675 बसें संचालित होंगी। राजस्थान में मौसम अब तेजी से बदल रहा है। फरवरी के अंत होते होते सर्दी लगभग खत्म और गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जैसे पश्चिमी जिलों में दिन का तापमान 34 से 36 डिग्री तक पहुंच गया है। जयपुर में भी पूरा दिन का पारा 30 डिग्री के आसपास ही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गर्मी और तेज होगी। मार्च की शुरुआत में कई शहरों में पारा 38 से 40 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे लू जैसी स्थिति बन सकती है। हालांकि राहत की उम्मीद भी है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की जानकारी दी है, जो 2 मार्च से कुछ उत्तरी और पूर्वी जिलों में हल्की बारिश और बादलों का असर ला सकता है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी, लेकिन 3 मार्च के बाद फिर से मौसम शुष्क और गर्म रहेगा। लोग अब गर्म कपड़ों से हल्के कपड़ों की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन धूप और लू से बचाव जरूरी है। टोंक जिले के देवली उनियारा क्षेत्र में अतिवृष्टि से जर्जर हुई सड़कों और पुलियाओं का मुद्दा विधानसभा में उठाया गया। विधायक राजेंद्र गुर्जर ने क्षेत्र की पीडब्ल्यूडी सड़कों के शीघ्र नवीनीकरण की मांग की। जवाब में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने बताया कि 12 सड़कें व 52 पुलिये क्षतिग्रस्त हैं। 6 सड़कों और 15 पुलियों के लिए 17 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। 2 सड़कें पूर्ण हैं, 2 प्रगतिरत हैं। 15 पुलियों में 1 पूर्ण, 12 प्रगतिरत व 2 शेष हैं। सरकार ने शेष कार्य जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया है। डूंगरपुर में जिला विशेष टीम ने फर्जी दस्तावेज बनाकर जीवन बीमा पॉलिसी का 58 लाख रुपए हड़पने वाली गैंग को गिरफ्तार किया। अभियुक्त जाली बैंक खाते, आधार कार्ड और डिजिटल अभिलेखों में हेरफेर कर देश भर के विभिन्न राज्यों में धोखाधड़ी कर रहे थे। मुख्य तौर पर मृतक गंभीर बीमारियों से प्रभावित या लंबे समय से दावा न करने वाली पॉलिसियों को निशाना बनाया जा रहा था। अब तक 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सूरज कुमार बिहार से, जगदीश गर्ग सलम्बुर और मयंक कटारिया उदयपुर से। सभी निपोन लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड में कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव थे। जिला विशेष टीम डूंगरपुर की मेहनत से इस जटिल फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ और आगे के अनुसंधान में और मामले के खुलने की संभावना है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।